accounting for amalgamation of companies. Amalgamation of कंपनीज। अकाउंटिंग हम लोग को दो जना का बुक में करना पड़ेगा। एक तो ट्रांसफरर कंपनी का बुक में भी करना पड़ेगा, और इसका नाम सेलिंग कंपनी भी बोलते हैं, इसका नाम वेंडर कंपनी भी बोलते हैं। दूसरा ट्रांसफरी का भी बुक्स में करना पड़ेगा। ट्रांसफरी कंपनी परचेजिंग कंपनी वेंडिंग कंपनी। तो पहले तो हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेज सेलिंग कंपनी। In the books of सेलिंग कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। क्या जर्नल एंट्री करते हैं ये लोग? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स taken over by purchasing company। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। एंट्री होगा, एसेट्स चला गया, सेलिंग कंपनी का एसेट्स चला गया तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। जो भी एसेट्स है सारा एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। ट्रांसफर ऑफ liabilities taken over by purchasing company। सन्ड्री लाइबिलिटी चला गया, लाइबिलिटी घट रहा है तो लाइबिलिटी को करो डेबिट। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट।
टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक सेलिंग कंपनी का बुक में एक रियलाइजेशन अकाउंट बनते हैं। उस रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट्स लाइबिलिटी जो भी टेकन ओवर किया है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एसेट्स एसेट्स परचेजिंग कंपनी ने लिया नहीं हो। डायरेक्ट सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाई not taken over by purchasing company। कुछ एसेट्स है जो परचेजिंग कंपनी ने लिया नहीं है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट्स तुम्हारा चला गया, एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल किया, कैश बैंक डेबिट और सन्डी एसेट्स क्रेडिट। और बीच में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो लॉस को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करोगे, और प्रॉफिट भी हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सिमिलरली डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर जो लाइबिलिटीज़ रह गया है, जो लाइबिलिटी लिया नहीं है उन्होंने, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने हमारा लाइबिलिटी लेके नहीं गया था, जिसका पेमेंट सेलिंग कंपनी खुद कर रहे हैं। पेमेंट करोगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो या तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो या तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो। डेबिट किसको करोगे, लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो हो सकता है आपका बुक वैल्यू से आपने कम पेमेंट किया हो, तो आपका लॉस हो, तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होने से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर मेरा लाइबिलिटी था 100 और मैंने पेमेंट किया 90 और बाकी का पेमेंट मुझे देना नहीं है, तो यानी कि 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को लाइबिलिटी सेटल एट प्रॉफिट, लाइबिलिटीज सेटल्ड एट प्रॉफिट। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा जब लाइबिलिटी को हम लोग सेटल करेंगे बस। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इन कार्ड, expenses of liquidation of liquidation expenses of liquidation incurred खर्चा करने से हम लोग पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि कंपनी बंद हो रहा है तो पीएल अकाउंट का कोई बात नहीं है, सारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी सारा एसेट्स क्लोज हो गया, सारा एसेट्स चला गया, लाइबिलिटी चला गया। लाइबिलिटी जो नहीं लेके गया था उसको मैंने पेमेंट कर दिया, जो एसेट्स लेके नहीं गया उस एसेट्स को भी हमने सेल कर दिया। अब रह गया मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट और रिजर्व सरप्लस अकाउंट। और ट्रांसफरिंग शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर। फॉर ट्रांसफरिंग इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट।
फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड सरप्लस, फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड surplus account debit to equity shareholders account। For transferring accumulated loss, eight number, for transferring कोई accumulated loss रह गया accumulated लॉस कहाँ पे रहेगा, या तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में रहेगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और या तो दोनों ही हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। बिफोर recording purchase consideration account, consideration for recording purchase consideration, purchasing company debit परचेजिंग कंपनी में जिसको बेचा उसको करूँगा डेबिट, उससे पैसा लेना है मुझे, टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग परचेज, और या फॉर पीसीडीयू, फॉर पीसीडीयू परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री है ये। नंबर 10, नंबर 10
अभी पीसी रिसीव कीजिए। फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन, फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैसे रिसीव होगा? या तो कैश मिलेगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए, या तो शेयर्स मिलेगा, इक्विटी शेयर्स मिलेगा, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर भी मिल सकता है, प्रीफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट टू टू परचेजिंग कंपनी को डेबिट किया था जब पीसी ड्यू किया था, अब परचेजिंग कंपनी ने पैसा दे दिया, परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट करो। फिर 11 नंबर में है प्रॉफिट और लॉस, पब्लिक लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट होगा, अगर मैं लिखता हूँ अगर प्रॉफिट है तो मैं एंट्री मारूंगा क्या, और लॉस अगर है तो क्या एंट्री मारूंगा। अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और अगर लॉस हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट विथ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग अभी पेमेंट देंगे, जिसको हम लोग पेमेंट देते हैं उसको डेबिट करते हैं। इनको क्या दिया जा सकता है? ये हो, या तो हो सकता है कैश में पैसा दिया जाएगा तो कैश एंड बैंक, टू इक्विटी शेयर भी दिया जा सकता है, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, टू
नहीं दिया जा सकता। कैश और इक्विटी शेयर ही दे सकते हैं हम लोग, तो ये दोनों दे दिया। तो ये एंट्रीज है जो कि हम लोग परचेजिंग कंपनी का बुक्स में करते हैं।